ओके, सो एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है बच्चों को, दैट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल क्वेश्चन, और उसे आज हम सॉल्व करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एयर आपको दे रखा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वो आपको गिवन है, दैट इज़ 3/2, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर भी गिवन है, दैट इज़ 4/3। ओके, अब पूछा क्या है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ लिया। हमें लगता है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पड़ा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर पड़ा है, डिवाइड करो आंसर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको दो तरीके से सॉल्व करना है। तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब रिवर्सिबिलिटी रूल लग जाता है, रेसिप्रोकल वाला। उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम इस तरीके से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्यों इनको रिवर्स कर रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखना है कि जब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था, तब ये बात थी। तो सेकंड हो जाएगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसमें VA डिवाइडेड बाय VW। इस केस में क्या है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास, और इसमें वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर में। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, चाहे स्मॉल जी लिख लो चाहे कैपिटल जी लिख लो। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे नहीं लिख दोगे, कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो इसका मतलब लाइट कहाँ से कहाँ एंटर करेगी? लाइट एंटर करेगी वाटर टू ग्लास। अब हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किस फॉर्म में है? ये हमारे पास है जब लाइट ऐसी थी, ऐसे एंटर कर रही थी। अब हमें चाहिए क्या? वाटर से बाहर जाती हुई लाइट, वाटर से ग्लास की तरफ जाती हुई लाइट चाहिए। तो हमें ये जो है ये रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको। इसमें रिवर्सिबिलिटी रूल लगाएंगे। कैसे करेंगे? जब हम ये निकालेंगे उस समय, क्योंकि हमें एयर टू वाटर एंटर करते हुए वाटर में लाइट है, हमें चाहिए वाटर से बाहर जाती हुई लाइट, तो हमने रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब हम जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो उल्टा लेंगे। तो व्हाट वी डू, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। और व्हाट वी डू, ये क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करना है, मतलब रिवर्स करेंगे इसको 4/3 को 3/4 करके, एंड इट विल बी 9/8 विच वुड बी 1.25 आई गेस। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड है। पर्सनली मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था जब मैं पढ़ती थी। सो व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू डू द सेकेंड मैथड। सेकेंड मैथड करेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड कैसे करना है? हमने नॉर्मली चलना है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन इज 3/2 एंड इसका फॉर्मूला VA/VG। ओके, इन सेकेंड चीज गिवन क्या है? वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड दैट इज 4/3। फॉर्मूला क्या है? VA/VW। अब हमने दोनों की अलग अलग स्पीड्स निकाल लेनी है, VG की और VW निकाल लेना है। व्हेन वी कैलकुलेट VG कैसे निकलेगा? इसको इधर लेके इसको इधर रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 VA। जब VW निकालेंगे सिमिलरली VA के साथ ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/4। अब जब हम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल मेथड से निकालेंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो चीज़ ऊपर होती है।
VW ऊपर आएगा, VG नीचे आएगा। जिसका कैलकुलेट करना होता है वो नीचे होता है। तो VW की वैल्यू 3/4 VA और VG की वैल्यू 2/3 VA। VA के साथ VA कैंसिल, 3/4। अब ये डिवीजन में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के, 3/2 विच इज इक्वल टू 9/8 एंड 1.25। आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट मैथड्स जिसमें आपको किसी कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जिसका फाइंड करना वो नीचे आएगा, जिसकी रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं वो ऊपर आएगा। सो अगर आपको अभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है, जस्ट कमेंट बिलो, आप उसकी स्टेटमेंट लिख दीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू पीपल। Thank you so much for watching my videos, and please hit the subscribe button and bell icon so that you can have the notifications of upcoming videos.